नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से एमपीपीएससी प्रीलिम में हर बार एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से एक वीडियो तैयार करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम इसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर इसमें करंट अपडेट्स क्या हैं कि वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किन को दिया गया उनको देख लेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा की गई थी वर्ष 1901 में। कुछ बातें नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने के लिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 विषयों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति व अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार दिया गया। पहले केवल 5 विषयों में ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए भी दिया गया और तब से ये परंपरा जारी है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ऐसा 1974 में नियम बना दिया है। 1974 के पहले दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। चलते हैं वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किन को मिले हैं। जैसे रसायन विज्ञान में 2 वैज्ञानिकों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि यूके के हैं। ध्यान रखना है इनका नाम। जान लेते हैं कि क्यों इनको मिला है। तो इन्हें यह पुरस्कार असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस जो कि अणु निर्माण का एक उपकरण है के विकास के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखना है इसके कारण को भी। ऑर्गेनोकैटालिसिस जो कि अणु निर्माण का एक उपकरण है, इसके विकास के लिए इनको दिया गया। और नाम ध्यान रखना है। पहली बात तो महत्वपूर्ण यह है कि रसायन विज्ञान में 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। चलते हैं आगे, भौतिकी में देख लेते हैं। 3 लोगों को मिला है। नाम है शिवकुरो मनाबे जो कि जापान के हैं, क्लास हैसलमैन जर्मनी के हैं और जियोर्जियो पैरिसी इटली के हैं। यहाँ पर शिवकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन को इकट्ठा दिया गया है, यानी आधा हिस्सा इन 2 में बटेगा और आधा हिस्सा जियोर्जियो पैरिसी में बटेगा। ठीक है, संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला। देख लेते हैं कि शिवकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन को क्यों मिला है। इन्हें यह पुरस्कार पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने व ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता का सटीक अनुमान लगाने हेतु दिया गया है और ये पहली बार है जब जलवायु वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, जियोर्जियो पैरिसी को क्यों मिला है। इन्हें यह पुरस्कार एटॉमिक स्केल से लेकर प्लेनेटरी स्केल, एटॉमिक का मतलब है परमाणु स्तर से लेकर एक ग्रही स्तर तक जो भौतिक प्रणालियों में विकार है, उतार चढ़ाव, उसकी परस्पर क्रिया की खोज हेतु दिया गया है। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, तो इसमें नाम ही ध्यान रखना। भौतिकी में 3 लोगों को मिला है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं और मेडिसिन। यहाँ पर 2 लोगों को मिला है, डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के हैं और अर्डम पैटापाउटियन जो कि अमेरिका के ही हैं। क्यों मिला है इन्हें। यह पुरस्कार इन्हें तापमान व स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज हेतु दिया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि TRPV1 हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये क्या है, तो ये हीट सेंसिंग रिसेप्टर है, ये ध्यान रखना है, TRPV1 ध्यान रखना है। चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है। चलते हैं आगे, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है जो कि यूके के नागरिक हैं। अभी इनके पास यूके की नागरिकता है। इनका जन्म जंजीबार तंजानिया में हुआ था जो कि पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। क्यों मिला इन्हें। इन्होंने उपनिवेशवाद के संबंध में अपना एक उपन्यास लिखा है, उसी के संदर्भ में इन्हें दिया गया। ध्यान रखना है नाम, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। चलते हैं आगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देख लेते हैं। 3 लोगों को मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। 3 लोगों को मिला है। जान लेते हैं क्यों मिला है। डेविड कार्ड को क्यों मिला है। इन्हें यह पुरस्कार श्रम अर्थशास्त्र में उनके योगदान हेतु दिया गया है। डेविड ने विश्लेषित किया कि न्यूनतम मजदूरी, आप्रवासन और शिक्षा श्रम बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं और इन्हें इसीलिए दिया गया है। वहीं इन दोनों को साथ में मिला है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इनको एक साथ मिला है। इन्हें यह पुरस्कार आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान हेतु दिया गया है। इनके काम ने यह प्रदर्शित किया कि प्राकृतिक अनुप्रयोगों से कारण
व प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है। तो कारण भी ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डेबिट कार्ड को एक आधा हिस्सा और इन दोनों को आधा हिस्सा ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। शांति के क्षेत्र में दिमित्री मुरादोव जो कि रूस के हैं और मारिया रस्सा जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं। क्यों दिया गया इन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया। तो शांति में 2 लोगों को दिया गया है, अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सब नाम भी ध्यान रखना है इनके। साहित्य में 1 को मिला है, चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है। वहीं आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को मिला है और रसायन विज्ञान में 2 लोगों को मिला है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। एमपीपीएससी यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकती है, संभावना इसकी प्रबल है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखने की अलग से कोशिश की है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।